एक भोली भाली लड़की ने जैसे ही अनजान औरत की दी हुई टॉफी खाई, अगले ही पल उसके चेहरे पर मोटी और भारी ठुड्डी उग आई, मुर्गी की तरह चोंच बन गई, यहाँ तक कि उसके दोनों पैर भी मुर्गी के पंजों में बदल गए। देखते ही देखते वह इस नन्हे एक मुर्गी बन गई। उसके माता पिता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसे मुर्गी के पिंजरे में बंद कर दिया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मोटी लड़की ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, मगर कुछ कर नहीं सकी। और फिर देखते ही देखते 30 साल बीत गए। अब वह मोटी लड़की खुद मंझली उम्र की हो चुकी थी। एक दिन उसका नाती छोटा काला छोटू सुपरमार्केट में उसी तरह की एक अनजान औरत से टॉफी लेता है। मोटी औरत को शक हुआ और वह छोटे काले को लेकर महिलाओं के लिए बने एक 5 सितारा होटल में रहने लगी। पर उनके होटल में कदम रखते ही एक झुंड अनजान औरतों ने भी वहां कमरा ले लिया। ऊपर से वे खुद को अंतरराष्ट्रीय बाल सुरक्षा संघ की सदस्य बताती थी, लेकिन हकीकत में वे सब चुड़ैलें थीं। उनका असली मकसद था दुनिया के सारे बच्चों को खत्म कर देना। छोटा काला अपने सफेद पालतू चूहे के साथ बॉलरूम में खेल रहा था, तभी वहां का दरवाजा खुला और सारी चुड़ैलें अड्डा में अंदर आ गईं। छोटा काला जल्दी से मंच के नीचे छिप गया। जैसे ही मुख्य चुड़ैल ने आदेश दिया, सबने अपने दस्ताने उतारे, ऊंची अड़ी की सैंडल निकाली और नकली विग भी उतार दी। उनकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, पैर अजीब और सिर बल्ब से भी ज्यादा चमकदार था। सबसे डरावनी बात थी उनकी मुस्कान उनके होंठ कानों तक फैल जाते थे। वे बच्चों को टॉफियों में एक विशेष दवा मिलाकर खिलाती, जिससे वे बच्चे चूहों में बदल जाते। जैसे ही बड़ी चुड़ैल ने उस दवा का असर समझाया, उसे बच्चे की खुशबू आ गई। उसने सूंघते सूंघते मंच के नीचे बच्चे की मौजूदगी जान ली और मंच को पलट दिया। लेकिन छोटा काला तब तक वेंटिलेशन पाइप में घुस चुका था। बड़ी चुड़ैल जब पाइप खोलने ही वाली थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी और वे फिर से इंसान जैसा रूप लेने लगी। तभी एक मोटा बच्चा कमरे में आया, जिसे चुड़ैलें पहले ही टॉफी दे चुकी थी। जैसे ही दवा ने असर दिखाया, वह लड़का कांपने लगा और शरीर से बैंगनी धुआं निकलने लगा। कुछ ही पल में वह एक मोटा चूहा बन गया। चुड़ैलें उसे कुचलना चाहती थीं। तभी सफेद चूहा अचानक बोलने लगा। वह वेंटिलेशन से बाहर आया, मोटे चूहे की पूंछ पकड़ी और भाग गया। वे तीनों वेंटिलेशन पाइप के अंदर छिप गए, लेकिन बड़ी चुड़ैल ने एक झटके में जाली फाड़ दी और छोटा काला पकड़ लिया। उसे भी दवा पिलाई गई और देखते ही देखते वह भी चूहा बन गया। बड़ी चुड़ैल उसे हथौड़े से मारना चाहती थी, मगर सफेद चूहा फिर कूद पड़ा और उसने उसकी उंगली काट ली। तीनों फिर से पाइप से भाग निकले। एक समय ऐसा आया कि उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा, मगर मोटा चूहा एक छलांग लगाकर दूसरे पाइप में घुस गया। बड़ी चुड़ैल की उंगली एक पंखे में फंस गई। फिर वे किचन, लिफ्ट और हॉल से होते हुए सफाई कर्मियों के ट्रॉली तक पहुंचे और वहां से माउस सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़े। उन्होंने बेल दबाई, लेकिन सफाई कर्मी ने उन्हें देख लिया और झाड़ू से रस मारने लगा। उसी वक्त मोटी औरत ने दरवाजा खोल दिया और तीनों की जान बच गई। छोटा काला अपनी दादी को सब कुछ बता देता है। दादी एक एक्सपर्ट केमिस्ट होती है। उसे लगता है कि अगर बड़ी चुड़ैल की दवा मिल जाए तो शायद छोटा काला को वापस इंसान बनाया जा सकता है। जैसे ही बड़ी चुड़ैल कमरे से बाहर गई, दादी ने मोजे में छोटा काला को डालकर नीचे उतारा। छोटा काला टेबल पर चढ़कर पूरी ताकत से एक बोतल निकालता है, लेकिन तभी बड़ी चुड़ैल वापस आ जाती है। जब वो पैसे गिनने में व्यस्त होती है, छोटा काला चुपचाप भाग जाता है। दादी उसे ऊपर खींच रही होती है, लेकिन बड़ी चुड़ैल मोजा पकड़ लेती है। वह मोटी औरत को देखती है और कुछ पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन याद नहीं आता। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और छोटा काला बच जाता है। दादी दवा से जहर को खत्म करने की दवा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी असर नहीं करता। छोटा काला फिर तय करता है कि खुद को बचाने की बजाय बाकी बच्चों को बचाया जाए। वह बड़ी चुड़ैल की सूप में दवा मिलाने की योजना बनाता है। पूरा सेटअप करने के बाद जैसे ही एक रसोइया आता है, वह छिप जाता है। फिर सही मौके पर सूप में दवा डाल देता है। खाने का समय होता है। चुड़ैलें खुशी खुशी सूप पीती हैं। तभी बड़ी चुड़ैल की नजर मोटी औरत पर पड़ती है और उसे कुछ याद आता है। इसी दौरान छोटा काला उसकी चाबी चुरा लेता है। अचानक एक चुड़ैल पूरी तरह से कांपने लगती है और धुएं में बदलकर एक चूहा बन जाती है। सभी चुड़ैलें घबरा जाती हैं और फिर एक एक करके सब चूहे बन जाती हैं। होटल में अफरा तफरी मच जाती है। स्टाफ उन्हें पकड़ने लगता है। एक चुड़ैल तो होटल मैनेजर की पैंट में घुसकर उसे काट भी लेती है। इस अफरा तफरी के बीच मोटी औरत बड़ी चुड़ैल के कमरे में जाती है ताकि बाकी दवाएं नष्ट कर सके, लेकिन तभी बड़ी चुड़ैल वापस आ जाती है। वह उसे मारने दौड़ती है, लेकिन तभी छोटा काला एक माउस ट्रैप की मदद से हवा में उड़ता है और दवा लेकर बड़ी चुड़ैल पर डाल देता है। बड़ी चुड़ैल भी चूहा बन जाती है और अब उसकी असली राक्षसी शक्ल सबके सामने होती है। वह तीनों चूहों को